Hello students. Today we came with a new topic and that is chemical bonding. It's the second chapter for the ICSE book that is of the Selenium. As many of you have requested that Sir kindly make the lecture or particular video on coordinate bonding. So I thought that I should take it both covalent and coordinate bond. So without wasting time, we shall start our session. Now, what is covalent bonding? Covalent bonding is actually a force of attraction. It's a force of attraction between the two non-metallic atoms, or we can say between such type of atoms where the electronegativity of the atoms is quite high. In other words, we can say this particular bonding is going to take place among those atoms where none of them is ready to lose out the electrons, means none of them is electropositive. Both should be electronegative. For example, if we take the example of hydrogen and oxygen. Now, how are we going to see, how are we going to come to know that these two atoms are going to form a covalent bond? भाई हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे शेयरिंग होनी है, कि ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है, कि आयनिक बॉन्डिंग होगी या कोई और बॉन्डिंग होगी? तो उसके लिए हमें क्या देखना है? वी हैव टू सिंपली सी अबाउट द एटम्स एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन. Now, on the basis of configuration, it is very clear that hydrogen is having only one electron. And this one electron indicates that it is not stable. And in order to become stable, it needs one more electron instead of losing it out. क्योंकि आप सब पढ़ चुके हो कि वो atoms stable होते हैं जो either duplet या octet rule को follow करते हैं. या हम कह सकते हैं वो एटम्स जो कि नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करता है. अब H अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या ये स्टेबल होगा? नो, बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू हैव अ कंप्लीट ड्यूप्लेट, नाइदर इज गोइंग टू हैव अ कंप्लीट ऑक्टेट. तो ये क्या करेगा? ये 7 इलेक्ट्रॉन तो लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि फर्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते. तो ये क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा. अब उसी तरीके से ऑक्सीजन के पास कितने शेल हैं? 2. सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6. तो ये स्टेबल होने के लिए क्या फुलफिल करेगा? अपना ऑक्टेट. दिस इज गोइंग टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. So in that way, what is going to happen? We can see that both of them are in need of electrons. This is in need of 1 and this is in need of 2. So what is going to happen? This oxygen, which is having 6 valence electrons, will be sharing its 1 electron with the hydrogen atom, and it will be sharing another electron with hydrogen. इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, this and this, ये हाइड्रोजन के भी ऑर्बिट में हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के भी ऑर्बिट में हैं. ये कुछ इस टाइप से म्यूचुअल शेयरिंग होती है, जो कि आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं. ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर्ड हुए हैं, these are actually in the common area of these 2 atoms overlapped shells. जो रीजन इनके शेल्स का ओवरलैप्ड रीजन है, उस रीजन में ये इलेक्ट्रॉन, जिनको हम बोलते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, रिजाइड करते हैं. अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इस एरिया में या इस एरिया में नहीं आ सकते हैं. दे आर गोइंग टू रिमेन देयर ओनली बिकॉज दे आर द शेयर्ड पेयर्स. इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोला जाएगा? शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और जो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के शेयर्ड नहीं हुए हैं, जैसे कि ये और ये ऊपर के, इनको बोला जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का क्या ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है? लेट्स सी.
1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये स्टेबल हो गया। वैसे ही हाइड्रोजन, इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके ऑर्बिट में, तो इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, ऐसे इसका ड्यूप्लेट भी कंप्लीट हो गया। एंड दिस इज हाउ these unstable atoms, where none of them was ready to lose out the electron, they become stable by sharing their electrons, which is known as covalent bonding. सिंपल है, यहां तक मेरे ख्याल से मैक्सिमम बच्चों को पता ही हो। अब हमारे इसी से रिलेटेड नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड से रिलेटेड है, इसी से कनेक्शन में है, तो इसको देखते जाइए। अब कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग क्या होती है? It is also a sharing of electrons. What is coordinate bonding? It's a sharing of electrons, but the shared pair of electrons are provided entirely by only one of the combining atom. अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें, तो यहां पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों एटम्स से हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स यहां पे इन्वॉल्व हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट में क्या होता है? शेयरिंग तो वहां पे भी होती है दो पार्टिकल्स के बीच में, लेकिन जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों के नहीं होते हैं, बल्कि एक ही एटम्स के होते हैं। एक ही एटम का, जो मॉलिक्यूल का एक एटम है, उसी के इलेक्ट्रॉन दो एटम के बीच में शेयर होते हैं। हाउ? सी, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, हमने उसको हटा दिया है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी हम लिखा रहने देते हैं, क्योंकि इसका रोल आएगा। अगर हम इस मॉलिक्यूल में, ये वाटर मॉलिक्यूल है, अगर हम इसके कांटेक्ट में लेके आते हैं कोई एसिड, जैसे कि HCl, तो क्या होगा? क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टेड होते हैं, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल हमारा होता है पोलर कोवेलेंट। ठीक है, कौन से होते हैं पोलर कोवेलेंट? वो होते हैं जिनमें एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो। इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों होंगे, लेकिन डिफरेंस जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है वो ज्यादा होना चाहिए, तो वो मॉलिक्यूल हमारा पोलर कहलाएगा। उसी तरीके से यहां पे Cl की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्या करेगा? ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, तो ये भी पोलर है। अब जब इसको हमने वाटर में डाला, तो क्या होगा? ये मॉलिक्यूल इस वाटर में जाके आयनाइज होगा इनटू H+ एंड Cl-, और ये H+ हाइड्रोजन विदाउट ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इज हाईली स्टेबल। ये H हमारा जो H+ है, ये एक्चुअली में क्या है? ये वो है जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है। दिस इज दैट विच इज हैविंग ओनली वन प्रोटॉन, नथिंग एल्स। इलेक्ट्रॉन तो भाग गया, तभी तो H+ बना यहां पे। इलेक्ट्रॉन कौन ले गया? Cl ले गया। अब ये इस कंडीशन विद अ सिंगल प्रोटॉन इज हाईली अनस्टेबल। तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? ये एक ऐसे मॉलिक्यूल के पास भागेगा जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ताकि उससे लेके ये स्टेबिलिटी अटेन कर सके। तो ये किसके पास जाएगा? पानी में ही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। इट इज इन वाटर, HCl is forming H+, and in water H+ is going to combine with water molecule, and how it is going to combine? See that. Water is having two single covalent bond between the two hydrogen atoms with the two lone pair of electrons. अब जब इसमें आपने HCl को ऐड अप करा, जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज गेन अप हुआ है, तो ये क्या करेगा? ये इस वाटर मॉलिक्यूल के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसकी तरफ H+ इससे बॉन्ड ब्रेक करके कनेक्ट होगा। फिर से बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। HCl में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन को अपने तक रोक नहीं पाता है, जो कि Cl अपने तरफ खींच लेता है। तो जैसे ही ये H इस मॉलिक्यूल का वाटर के कांटेक्ट में आता है, जहां पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहे हैं,
तो ये क्या करता है, H Cl से बॉन्ड ब्रेक करता है और इस वाटर से कनेक्ट करता है। जब इस वाटर से कनेक्ट करेगा तो कैसे कनेक्ट करेगा, थ्रू दीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यों भाई, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि कहीं बॉन्डेड नहीं हुए थे, तो वो इससे कनेक्ट करेगा। और ऑक्सीजन क्यों उसको हेल्प करेगा, क्योंकि भाई ऑक्सीजन स्टेबल तो हो गया, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्टिकल इधर आया तो इसने देखा कि हाँ भाई उस वो किसके साथ कनेक्ट था, Cl के साथ, जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन जो है इसने चालाकी करी, इसने क्या करा भाई, अच्छा Cl तुम्हें इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, जो मैं देता हूं, तुम मेरे पास आ जाओ। लेकिन इस H को ये नहीं पता है कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो Cl से ज्यादा है। तो ये क्या करता है, उसको अपने इलेक्ट्रॉन दिखा के उसको अट्रैक्ट तो करता है, लेकिन उसको इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से देता नहीं है। क्या करता है, ये उसके साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता है। मतलब कि तुम मेरे पास आओ, लेकिन मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दूंगा नहीं, तुम मेरे इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होकर स्टेबल हो जाओ, लेकिन मैं दूंगा नहीं। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो इसने H के साथ शेयर करे। अब इस शेयरिंग में क्या H का इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, नो। ये हमारा बॉन्ड जो बना यहां पे वो कहलाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दिस विल बी नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वहां पे ये रिजल्ट करेगा कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में। और क्योंकि एक स्टेबल मॉलिक्यूल के ऊपर एक H प्लस आया, H प्लस का मतलब हो गया एक्स्ट्रा प्रोटॉन आया, तो इसके ऊपर पूरे ओवरऑल के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि भाई पहले O और H के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो बराबर थे, तभी तो यहां पे कोई चार्ज नहीं था। ये एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन इससे कंबाइन हुआ, तो जब कंबाइन हुआ तो एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन पूरे के ऊपर आ गया, एंड दैट इज द पॉजिटिव चार्ज वी हैव ओवर हियर। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज के साथ हमारा कौन सा मॉलिक्यूल बना, ये हाइड्रोनियम H3O प्लस आयन, नोन एज हाइड्रोनियम आयन। ओके, समझ में आ गया। अब बात आती है कि सर ये कैसे इसने इसके साथ शेयरिंग करी, क्यों करी जब ये स्टेबल था। देखो इसको समझो, इसको भी। ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे ऑक्सीजन के पास और H के पास, H प्लस के पास, जिसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, उसने क्या करा, ये पहले अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता। अब हम बता रहे हैं इन डेप्थ की कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हो कैसे रही है, ठीक है। ये क्या करता है, ये पहले अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है। जब इस H को एक इलेक्ट्रॉन दिया तो अब इस H के पास एक प्रोटॉन तो था ही, अब एक इलेक्ट्रॉन भी आ गया, चार्ज गायब हो गया, ठीक। अब इस दिए हुए इलेक्ट्रॉन के साथ ये अपने बचे हुए इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शेयर करके वापस खींच लेता। देगा नहीं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा नहीं। इसने क्या दिया, एक लालच दिया, देखो ये इलेक्ट्रॉन है, मैं तुम्हें दे रहा हूं, ले लो, स्टेबल हो जाओगे। जैसे ही उसने लिया वो फंस गया लालच में, और उसने उस इलेक्ट्रॉन को वापस अपनी तरफ लेके बॉन्ड कर लिया। और इस पर्टिकुलर ट्रांसफरेंस एंड शेयरिंग का जो कंबाइंड फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। इसीलिए कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग को एक और नाम से बोला जाता है को आयनिक बॉन्ड। क्या बोला जाता है, को आयनिक बॉन्ड, मींस कोवलेंट एंड आयनिक बोथ। ठीक, जल्दी से एक और मॉलिक्यूल देख लो जो कि आपके सिलेबस में है, अमोनियम का, उसको भी समझो। इसको जल्दी से देख लो भाई, अपने आराम से पॉज करके इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैं मिटा दूं। ओके, नेक्स्ट अमोनियम। अमोनियम आयन, दैट इज NH4 प्लस। ये कैसे बनता है, ये फिर से बनता है उस मॉलिक्यूल से जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज अमोनिया, और उस मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करने पे जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। चलो फिर से हमने HCl ले लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा के फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये स्टेबल मॉलिक्यूल है पर ये एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि बॉन्डेड नहीं है। तो क्या होगा, फिर से यहाँ पे वही कहानी है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और ये इस Cl के साथ बॉन्ड तोड़ेगा और इसके साथ कंबाइन करेगा।
किसके साथ? अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ कैसे कंबाइन करेगा? बाय द हेल्प ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन दे के शेयर करके दूसरे को स्टेबल करते हैं, उसको बोला जाता है डोनर। ये कहलाएगा डोनर। और जो ये इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो रहा है और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग को रिजल्ट कर रहा है, उसको बोला जाता है एक्सेप्टर। क्या बोला जाता है? एक्सेप्टर। वो एक्सेप्ट कर रहा है और ये डोनेट कर रहा है। तो क्या होगा? फिर से वही कहानी हुई। ये दो इलेक्ट्रॉन को इसने इसको क्या करा? स्टेबलाइज करने के लिए इसके साथ शेयर करा। हम बोलते हैं इन जनरल यही, लेकिन असली में क्या हो रहा है? हमने आपको बताया, एक इलेक्ट्रॉन दिया जाता है और दिए हुए इलेक्ट्रॉन के साथ बचे हुए इलेक्ट्रॉन को शेयर करके वापस ले लिया जाता है। असलियत में ये हो रहा है, लेकिन हम पेपर में क्या लिखेंगे, आंसर में क्या लिखेंगे? It is sharing its pair of electrons with H so that hydrogen ion can get stabilized. You're going to write these words if that thing is asked. ये हमारा कंबाइन हुआ और ये अगेन एक एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल, यहां पे क्या हो रहा है? इस पूरे मॉलिक्यूल पे एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन आ गया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसी को हम लिख सकते हैं इस तरीके से भी। दोनों तरीके सही हैं। ये हम तब यूज करते हैं जब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को लेके चल रहे हैं। कोवेलेंट है, आप लोग पढ़ चुके हो, कोवेलेंट में डिफरेंट एटम्स के इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं, तो हम उसको क्रॉस एंड डॉट से दिखा सकते हैं। और जहां पे हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एक ही एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वहां पे हम एक ही सिंबल डॉट या क्रॉस सिर्फ शो करेंगे, दोनों चीजें शो नहीं करेंगे। या तो हम इस तरीके से जो कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, या फिर हम इस तरीके से जो कि लुईस स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, उसकी हेल्प से इस पर्टिकुलर बॉन्डिंग को या इस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेंगे। यही सेम हाइड्रोनियम में भी आएगा। जहां कोऑर्डिनेट है वहां एरो के साथ दिखाएंगे अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, और अगर वहां पे लुईस स्ट्रक्चर बोला गया है तो फिर आप दोनों डॉट यूज करोगे या दोनों क्रॉसेस यूज करोगे, और जहां पे कोवेलेंट है वहां क्रॉस एंड डॉट दोनों आप यूज करेंगे। आई होप नाउ इट इज अ बिट क्लियर टू यू कि हाउ अमोनियम एंड हाइड्रोनियम आयंस आर फॉर्म। ये कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम्स वेयर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स are given by only one of the combining atom। देखो सिर्फ इसके ही इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में आ रहे हैं, H का इलेक्ट्रॉन यहां पे कुछ नहीं। ओके, चलो टेक केयर। इसको अच्छे से समझना। बुक में एग्जाम्पल दिए हुए हैं, रीड इट फ्रॉम दैट, एंड आई होप विद दैट इट विल बी क्लियर टू यू ऑल। ओके, टेक केयर।